हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग हास्य रस यानी कि हास्य रस की परिभाषा, उदाहरण, किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है कि एग्जामिनर हमें 2 नंबर दे, क्योंकि गाइस यह 2 नंबर का प्रश्न आता है, तथा साथ ही साथ यह भी पढ़ेंगे कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखना और किस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछता है। यह आप लोगों को भी दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास प्रीवियस सेल का पेपर है जिसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस प्रकार से उसने बोर्ड एग्जाम में मतलब क्वेश्चन पूछा है। तो इसीलिए आपको वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करते हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें, क्योंकि गाइस यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। क्योंकि हास्य रस, करुण रस हो गया, श्रृंगार रस हो गया, वीर रस हो गया और शांत रस हो गया, ये 4-5 ऐसे रस हैं। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं पाँचों को, तो पाँचों में से कोई ना कोई एक रस आपको जरूर पूछता है, लिखना के लिए आता है। तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल 2 नंबर गंवाने ही नहीं, बिल्कुल आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है और इस प्रकार से लिखना है कि हेडिंग डालकर कि एग्जामिनर देखते ही सबसे पहले आपको 2 नंबर दे दे बिना किसी झिझक के। तो गाइस, अगर आप हमारी वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से हास्य रस की परिभाषा को तैयार कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन गाइस पूछा जाता है, श्रृंगार रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव बताते हुए उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। गाइस 2 नंबर का प्रश्न होता है, 1 नंबर का जो है श्रृंगार रस और उसकी परिभाषा हो गई और 1 नंबर का हो गया उदाहरण, यानी कि 2 नंबर का गाइस यह प्रश्न आता है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव बताते हुए उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। गाइस इसी प्रकार से सेम पूछता है, यहाँ पर श्रृंगार रस है, यहाँ पर वीर रस है, तो यहाँ पर ये कौन सा रस मैं बता रहा हूँ, हास्य रस। तो यहाँ पर पूछ सकता है हास्य रस की परिभाषा बताते हुए अस्थाई भाव, यानी कि हास्य रस तथा श्रृंगार रस या वीर रस की परिभाषा तथा अस्थाई भाव बताते हुए उदाहरण सही लिखिएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे ब्लू पेन से, हास्य रस का अस्थाई भाव। ये जो है हास होता है, तो हास को हम ब्लैक पेन से लिखेंगे क्योंकि थोड़ा ये हाईलाइट हो जाएगा। तो एग्जामिनर की सबसे पहले नज़र इसी पर पड़ेगी, तो एग्जामिनर और कुछ नहीं पढ़ेगा, सिर्फ आपकी हाईलाइट को ही देखकर अच्छे नंबर दे देगा। तो क्या लिखेंगे, हास रस का अस्थायी भाव हास होता है, और इसके बाद हेडिंग डाल लेंगे परिभाषा गाइड, यानी कि अब देखते हैं परिभाषा क्या क्या लिखना है। तो परिभाषा हेडिंग डाल लेंगे, तो लिखेंगे वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। यानी कि किसी के पहनावे को देखकर या किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को देखकर, या चेष्टा मतलब किसी के शरीर या आकर्षक चीज को देखकर, या किसी नाटक कहानी को देखकर या सुनकर हृदय में यानी कि हमारे हृदय में जो हंसी उत्पन्न होती है, यानी कि हंसी का भाव जो उत्पन्न होता है उसे ही हास्य रस कहते हैं। आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है गाइज, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों को तैयार करके जाना है। इसके बाद गाइज उदाहरण बता देता हूँ। उदाहरण गाइज अथवा करके 2 बता दिए, आप लोगों को जो सरल लगे आप बिल्कुल उसे तैयार करके जाना है। आपको कोई भी दबाव नहीं है कि आप केवल एक ही उदाहरण बताया है, एक ही उदाहरण को तैयार करके जाए, नहीं है। आप लोगों को 2 उदाहरण बता दिए, आप लोगों को जो अच्छा लगे या जो सरल लगे दोनों में से एक को तैयार करके जाना है। उदाहरण कौन सा, नाना वाहन नाना वैसा निहसे शिव समाज निज देखा, ये एक उदाहरण हो गया। और दूसरा हमारा है, हंस हंस भाजे देख दूल्हा दिगंबर को पाहुन जियावे हिमाचल के उछाह में। गाइस 2 उदाहरण बता दिए हैं और ये दोनों उदाहरण ही हास्य रस के उदाहरण है। तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना। अगर डियर स्टूडेंट आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले डायरेक्टली आप तक जरूर पहुंचे।